स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित सर आज आप लोगों को मैथ्स में परसेंटेज पढ़ा रहा था, उसके आगे लेकर चलता हूं। देखिए टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे, अभी इसके पहले पढ़े थे दो आंकड़ों के बीच तुलना दूसरी क्लास में। ठीक, क्या पढ़े थे? दो आंकड़ों के बीच तुलना। तो आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है दो आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन। इसका कुछ पार्ट मैं डे फर्स्ट में पढ़ा चुका हूं। पहली क्लास में परसेंटेज की मैं इसको पढ़ा चुका हूं। वहां पर जो क्वेश्चन बताया हूं वो टाइप फर्स्ट बताया हूं। क्या बताया हूं? टाइप फर्स्ट। और हमने आपको फार्मूला बताया था दो आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन। तो क्या बताया था? प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। क्लियर? ये हमने आपको बता रखा था पहली क्लास में। क्लियर? और वहां पर जो मैं आपको प्रश्न करवाया था वो टाइप फर्स्ट का था। आज मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा वो होगा टाइप सेकंड का। तो आप पॉइंट बनाइएगा टाइप सेकंड और लिखिएगा क्वेश्चन। टाइप सेकंड देखिए दो आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन का टाइप सेकंड लिखिएगा और वहां पर लिखिएगा प्रश्न। क्लियर? लिखिएगा प्रश्न आपका है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम कर दिया जाए जिससे आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो चलिए आपका ये प्रश्न है कि आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए जब हमसे ये कह रखा है कि कोई परिवर्तन ना हो, तो जो ये मेरे सामने फार्मूला लिखा हुआ है प्रतिशत परिवर्तन, मतलब ये कुछ परिवर्तन ना हो अर्थात शून्य के बराबर होगा। क्या होगा? ये शून्य के बराबर। तो इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा सुधार देंगे, कहेंगे ये फार्मूला आपका बन जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। ये कब प्रयोग करेंगे? जब कहेगा कोई परिवर्तन ना हो। जब ये कहेगा कोई परिवर्तन ना हो, यानी कोई परिवर्तन ना होने की स्थिति में यहां क्या हो जाएगा? 0। अब हमसे बोला है कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को कितना कम कर दिया जाए, ठीक, जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप किसी एक को लंबाई मान लो, किसी एक को लंबाई, किसी एक को चौड़ाई। लंबाई को बढ़ाया है, मान लो ये लंबाई आपका 20 है और 20% बोला है, और चौड़ाई को मान लो y कम किया है, और ये प्लस में ही रखो, आंसर माइनस में आएगा। तो समझ जाना कम करना है। तो y प्लस 20 और ये गुणे y बटे क्या? 100, और कोई परिवर्तन ना हो मतलब 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? अब ये प्लस में है, उधर गया क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। क्या किस में होगा? माइनस में। तो इधर आपका बचेगा y प्लस, इसको काटोगे या तो इसको ऐसे ही रहने दो, 20y बटा 100 और बराबर ये कितना? -20। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 20y बटा 100 भिन्न आपको पता है, इसको जोड़ेंगे तो 100 का 100y और प्लस 20y, ये हो जाएगा 120y बटा 100 बराबर -20। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? अब क्या करोगे? ये क्या होगा आपका? ये हो जाएगा y निकालोगे तो y बराबर -20 गुणे 100 बटा कितना? 120। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? आपको आता है। इसको काटोगे, ये 20 एक्का 20, 20 छक्का 120, तो आपका आएगा ये
y बराबर ये -100 और बटा कितना 6, काटेंगे कितना आएगा 2 तिया 6, 2 पचसा में, तो यह आ जाएगा आपका 50/3, माइनस में हल करोगे -16 सही 2/3%, यानी उसकी चौड़ाई को कितना कम करोगे, बोलो भाई, बोलना जरा। 16 सही 2/3। ये माइनस क्या दर्शाता है, मतलब इतना हमें उसकी चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्लियर, बोलो भाई क्लियर। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, जब कोई प्रतिशत परिवर्तन ना हो तो यहां हम क्या रखेंगे 0 और लंबाई को बढ़ाया 20 तो 20, और ये वही यहां रखेंगे x है तो यहां भी 20, और चौड़ाई को मान लो y, और ये +20 था उधर गया -20, इसको सोल्व करेंगे तो 120, देखो ये y + 20y/100, y + 20y/100, इसको जोड़ोगे तो 120y/100 बराबर -20। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके लाओगे आएगा आपका -16 सही 2/3%। माइनस क्या दर्शाता है, कमी, यानी आयत की चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा, 16 सही 2/3%। देखो एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, हम इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, इसका एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका हम जानेंगे, इससे भी लगाएंगे और ये भी बेस्ट है, दूसरा वाला भी बेस्ट है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बचेगा आपका, और कुछ नहीं। देखना, आप एक पॉइंट दूसरी क्लास में पढ़े हो, दो आंकड़ों के बीच तुलना। क्या पढ़े हो, दो आंकड़ों के बीच तुलना। तो शायद आपको बताया गया है दो आंकड़ों के बीच तुलना में प्रतिशत वृद्धि बराबर, याद करना। और मैं डेली कहता हूं कि जब भी आप मेरी क्लास पढ़िएगा पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो, ऐसे रैंडमली पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, 5 बार पढ़ो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि, ऐसे नहीं, ये तो दूसरा था। प्रतिशत वृद्धि बराबर x/100 + x, यहां माइनस होगा, 100 - x गुणे 100, और प्रतिशत कमी बराबर x/100 + x गुणे 100। क्लियर, ये दो आंकड़ों के बीच तुलना बोला गया था। ये उस टाइप का जब प्रश्न बता रहा था तो वहां पर यह फार्मूला बताया था, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। क्लियर। अब देखो आगे क्या है, जो अब हमें डायरेक्टली लगाना कैसे है। तो मेरे पास यही प्रश्न था, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए, कितना कम किया जाए। यानी हमें क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। क्या हमें क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। यानी प्रतिशत कमी बोलेगा तो ये फार्मूला, प्रतिशत वृद्धि बोलेगा तो ये फार्मूला, ठीक। इसमें भी यक्स क्या होगा, पहले जितना % वृद्धि अथवा कमी बोलेगा वही हम यक्स रखेंगे। तो आप कहोगे अतः उसकी चौड़ाई को इतना % कम कर दिया जाए, अर्थात प्रतिशत कमी बराबर, बोलो लंबाई को कितना बढ़ाया गया था 20, तो हो गया 20, 100 + 20 गुणे 100, यह आपका आया 20/120 गुणे 100, काटोगे तो 20 छक्का 120, 100/6 काटोगे 2 तिया 2 पचसा में 50/3, और 50/3 को हल करोगे 16 सही 2/3%। यानी उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए, 16 सही 2/3%। क्लियर है। आपको अगर इस तरीके से लगाना है तो आप केवल यही याद रखना, कमी की स्थिति में यहाँ प्लस और वृद्धि की स्थिति में यहाँ माइनस होता है। और ये चीज हमने आपको पिछली क्लास में अर्थात दूसरे दिन वाली क्लास में परसेंटेज के बता रखा है। क्लियर। आगे एक दूसरा प्रश्न लिखिएगा, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से 25% की वृद्धि हो जाने से
एक व्यक्ति चीनी के खपत को कितने परसेंट कम कर दे, चीनी की खपत को कितने परसेंट कम कर दे, जिससे चीनी के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, जिससे चीनी के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब आप लगाओ तुरंत, चलिए आंसर बताइए भाई, वेट कर रहा हूं। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत तेज पढ़ा, नहीं यार बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, बस थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आता है तो आपको लग रहा है मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। अगर एक बार में आपको क्लियर ना हो ना, हाँ, तो दूसरी बार आप दे सकते हो। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर यहां मैं आंसर बोलता हूं कि आंसर बताइए, कुछ लोग आंसर बता देते हैं, कुछ लोग आंसर नहीं बता पाते हैं, तो वो लोग कहते हैं यार बहुत तेज पढ़ा रहे। नहीं, तेज नहीं है, आप आंसर बता नहीं पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में बताना, बस प्रयास करना, ठीक, प्रयास करोगे हो जाएगा। कुछ लोग मेरे पास पर्सनल मैसेज किए थे कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, नहीं ऐसा कोई नहीं है, आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक। तो प्रतिशत कमी बराबर उसकी मूल्य में कितने की वृद्धि हुई चीनी के, 25, ये 25/100 + 25 और ये गुणे 100, तो ये हो गया 25/125 गुणे 100, 25 पंजे और इसको काटोगे तो ये 20। जिसका आंसर 20% आया था उसका सही है। यानी हम चीनी के खपत को कितना परसेंट कम कर दें, 20% कम कर दें, जिससे उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक दूसरा प्रश्न लिखिएगा, चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने से, चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति चावल के खपत को कितना परसेंट बढ़ा दे, चावल की खपत को कितना परसेंट बढ़ा दे, जिससे चावल के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, जिससे चावल के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो या चावल के खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर, नोट करिए इसको और लगाइए। मैं वेट कर रहा हूं कितने लोग आंसर बता पाते हैं, और सही बताने का प्रयास करें। ना बताएंगे चलेगा, लेकिन जब बताइएगा सही बताइएगा, भले से ही थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन जब भी बताइए सही बताइए। चलिए, हाँ, जो लोग पहले से पढ़ रखे इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे परसेंटेज कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए बढ़िया चांस है, वो तुरंत आंसर सुने, क्वेश्चन नहीं कि आंसर बोल दें। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो यार फिर समझ लो लॉकडाउन में आप मौज मस्ती कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक। चलिए एक कमेंट करिए। देखिए, जिसका आंसर 17 सही 11/17 आ रहा है उनका सही है, ठीक। जिसका आंसर 17 से 11/17 आ रहा है उनका सही है, बाकी जिसका जो दूसरा आ रहा है गलत है, ठीक। तो देखो, हमसे इस बार बोला है कि चावल की खपत को कितना परसेंट बढ़ा दें। मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, 15% की। तो चावल की खपत को कितना परसेंट कम कर दे, सॉरी बढ़ा दें, तो क्या करोगे, कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर मूल्य में कितने परसेंट की कमी आई थी, गिरावट आई थी, 15, तो कहोगे ये 15/100 - 15 और गुणे 100, ठीक। तो हो गया 15 काटोगे इसको, घटाओगे 85 गुणे 100 और ये आपका कटेगा 5 × 15, 5 × 17 में 85
और इधर गुणा करोगे 100 तिया 300, 300/17, इसको सॉल्व करोगे 17 में 289, यह आएगा 17 सही 11/17%। क्लियर। तो जिनका जिनका आंसर ये आया हुआ था उनका उनका सही है, नोट करिए, फिर आगे लेके चलते हैं। चलिए एक दूसरा प्रश्न लिखिएगा। यदि किसी आयत की लंबाई को 40% कम कर दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 40% कम कर दिया जाए, तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितने % बढ़ा दिया जाए, जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। सॉल्व करके आंसर करिए तुरंत, मैं देख रहा हूं किसका किसका कमेंट आ रहा है। सॉल्व करिए। भाई। चलिए जिसका जिसका आंसर 66 सही 2/3 आ रहा है उनका उनका सही है। क्लियर। बोला है कि लंबाई को 50% कम कर दिया जाए, चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए, तो बढ़ाना है यानी प्रतिशत वृद्धि, तो 40 बोला था, 40/100 - 40 गुणे 100, तो ये हो जाएगा आपका 40/60 गुणे 100, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 100 दूना 200, 200/3। सॉल्व करोगे 66 सही 2/3%। कितना आया? 66 सही 2/3%। जिसका जिसका ये आया था उनका उनका सही। दूसरा लिखिएगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए चाल को 30% बढ़ा देता है। चाल को 30% बढ़ा देता है, तो बताइए व्यक्ति के समय में कितने % की बचत होगी? व्यक्ति के समय में कितने % की बचत होगी? ये थोड़ा सा अलग टाइप का है और देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हो। सॉल्व करिए, मैं देख रहा हूं सबका कमेंट। सॉल्व करिए। चलिए मैं बता रहा हूं। पहले तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको बता दूं। बोला है कि चाल को 30% बढ़ा दिया जाए। कितना?
30% बढ़ा दिया जाए, समय में कितने परसेंट की बचत होगी? तो आप बताओ चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? उल्टा लिख रहा हूं, इधर लिखता हूं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या कह सकते हो इसको इधर लेके जाओ, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये लिख सकते हो ना। अब देखो इसमें दो घटक आए क्या, दो आंकड़े आए क्या? चाल बढ़ाए हो तो दूरी वही है, तो समय की बचत होगी कि नहीं? जरा ध्यान समझना। मान लो कि पहले तुम्हारी चाल 100 थी, तुम्हारा समय लगता था 100, दूरी मान लो गुणा करने पर इतनी है, तुमने चाल को बढ़ाया 130 और इसको कितना कम किया जाए कि अब देखो जब चाल बढ़ाए हो तो समय कम होगा ना, तुम्हारे समय की बचत होगी क्या? जब समय की बचत होगी अर्थात समय में कमी आएगी क्या? जब समय में कमी आएगी यानी प्रतिशत कमी निकालना है क्या तुम्हें? अगर यहां से के मान के लगाते हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, कैलकुलेशन में फंस जाओगे। ठीक, तो आप कहोगे कि जब चाल बढ़ाया हुआ है तो समय में बचत होगी अर्थात समय में कमी आएगी, कहोगे प्रतिशत कमी बराबर 30। चाल कितना बढ़ाए थे? 30, ये आएगा 100 + 30 गुणे 100, ये आया आपका 30 बटा 130 गुणे 100, 1 0 0 से कटा 300 बटा 13, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 13 तिया 39, 23 सही 1/13%। जितने लोगों का 23 सही 1/13% आया था उतने लोगों का सही है। क्लियर? नोट करिए फिर आगे लेकर चलते हैं। चलिए अब हम दो आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन पर जो पढ़ रहे थे उसमें हमने अभी दूसरा टाइप पढ़ा हुआ, अब हमें पढ़ना है उसका तीसरा टाइप यानी टाइप थर्ड। क्या पढ़ना है? टाइप थर्ड। जब टाइप थर्ड पढ़ना है तो इसमें सवाल क्या है या इसमें प्रश्न कैसे बनता है? तो एक प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, लगाने का प्रयास करिएगा, फिर मिलते हैं। ठीक, तो प्रश्न आपका ये है, बोला है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जाए। यानी हमसे यही पूछा है जिससे चावल की खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 45 किलो थी। मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत कितनी थी? 45 किलो। अब देखो ये प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है यार कि चावल के मूल्य में जो वृद्धि हुई वो 25% की हो गई। कितने परसेंट की? 25% की। अब हमसे ये बोला है कि चावल की खपत को कितना केजी कम कर दिया जाए, ना कि हमसे ये बोला है कि चावल की खपत को कितना परसेंट कम कर दिया जाए। ये इस बार तो नहीं पूछा है। इस बार हमसे ये पूछा है कि चावल की खपत को कितना केजी कम कर दिया जाए जिससे खर्च में कोई प्रभाव न पड़े, और आगे दे रखा है कि जबकि चावल की खपत जो है मूल्य में वृद्धि के पहले कितनी थी? 45 किलो थी। अब कैसे लगाओगे? हमें बताना है यार कितना केजी कम कर दें। देखो इसमें कुछ नहीं, इसको लगाने का तरीका आपको पता है, आप पढ़े हो बस समझ नहीं पा रहे हो कि इसको कैसे लगाएं। देखो जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए तो सबसे पहले आप केजी का मामला छोड़ के ये निकालोगे कि चावल के मूल्य में या चावल की मात्रा या चावल की खपत को कितना परसेंट पहले कम करें। क्या हम करेंगे कि चावल की खपत को कितना परसेंट कम कर दें, पहले ये करेंगे। ठीक, अभी इसके पहले टाइप 2 में यही था ना कि उसकी मात्रा को कितना कम कर दिया जाए, उसकी खपत को कितना कम कर दिया जाए। तो पहले हम निकालते हैं कि चावल की मात्रा में प्रतिशत कमी। सॉल्यूशन, चावल की मात्रा में
चावल की मात्रा में प्रतिशत कमी, तो आपको फार्मूला बताया गया भाई कि प्रतिशत कमी ये था आपका, यही फार्मूला था ना अभी, बोलो भाई, यही था। मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि? 25% की वृद्धि, तो ये हो गया आपका 25% और बटे 100 प्लस 25 और गुणे 100, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा आपका 25/125 गुणे 100, 25 पंजे 125 काटोगे 5 दिशा में, यानी 20% की कमी। यानी चावल की मात्रा में जो प्रतिशत कमी है वो 20% की कमी कर दी जाए। कितने परसेंट की? 20% की कमी कर दी जाए। लेकिन हमसे प्रश्न में एक्चुअल पूछा है कि चावल की खपत को कितने केजी या चावल की मात्रा को कितने केजी कम कर दिया जाए। तो मात्रा या खपत में कमी निकालने के लिए पहले आपने निकाला कि परसेंट में कितना कम कर दिया जाए, 20%। आगे कहोगे चावल की खपत में कमी, चावल की खपत में कमी। तो देखो पहले बताओ चावल की खपत पहले कितनी थी, तो ये दे रखा है 45, और कितना परसेंट कम करना है? 20, यानी इस 45 का 20% कम करना है क्या? तो 45 का 20% अर्थात 20/100, 20 का 20, 20 पंजे 100, 5 का 5, 5 9 45, यह है आपका 9 केजी। यानी चावल की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दिया जाए? 9 किलोग्राम कम कर दिया जाए, जिससे उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? आगे चलते देखो, अब इसी चीज को मैं जो है मॉडरेट करके एक लाइन में लिख दूं क्या? देखो ये प्रतिशत कमी के ही फार्मूला है क्या भाई? यही फार्मूला है, बोलो। और ये मात्रा ले जाके ही ऐड कर दूं, इसको नोट करो। इसी चीज को मैं डायरेक्ट एक लाइन में लिखता हूं, इसको नोट करिएगा। देखिए भाई हंसना नहीं, बैकग्राउंड की आवाज आ रही बच्चे की रोने की, बाबू मेरा रो रहा है अभी, ठीक? मजे मत लेना आप लोग। लिखना चावल की मात्रा में कमी बराबर चावल की मात्रा में कमी बराबर क्या करोगे? कहोगे x बटा 100 प्लस माइनस x गुणे W, और सोच समझ के इसको नोट करना। देखो x क्या है? मूल्य में वृद्धि। x क्या है? मूल्य में वृद्धि। अब वही x यहां है, प्लस माइनस याद रखना, प्लस माइनस वही, कमी होगा तो कौन सा चिन्ह? प्लस का, वृद्धि होगा तो माइनस का, ये आपको याद रखना है। और W क्या है? W कहता है कि भैया मूल्य में वृद्धि के पहले जितना हम खपत थे वही है, यानी मूल्य में वृद्धि के पहले की खपत क्या है? W। नोट करिए, फार्मूले में सेट करिए इसको। ठीक, फार्मूले में सेट करो। मूल्य में वृद्धि 25, ये हो गया 100 प्लस 25, यहां प्लस चिन्ह लिया जाएगा ना, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हुई थी और हमसे मात्रा में कमी पूछा है, तो बोला है कमी के लिए माइनस प्लस कर देना। और गुणे पहले कितना खपत था? 45 किलो था, ये पहले खपत हो गया आपका 45 किलो। इसको सॉल्व करोगे तो ये 25/125 गुणे कितना? 45, इसको काटोगे ये 25 पंजे 125, 5 9 45, यानी 9 केजी, तब भी आपका वही आंसर आएगा। क्लियर? आगे नोट करिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नोट करिएगा। बोले भाई लिखिएगा, चीनी के मूल्य में
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो बताइए चीनी की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए? कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए जिससे चीनी के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, जिससे चीनी के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चीनी की खपत 60 किलोग्राम थी। चीनी की खपत 60 किलोग्राम थी। तो कहोगे मात्रा में कमी बराबर x/100 प्लस माइनस x गुणे W। ठीक, मूल्य में वृद्धि 20% की, यहां हो जाएगा मात्रा में कमी पूछा है तो प्लस होगा। इसके पहले इसकी खपत कितनी थी? 60। तो ये हो गया आपका 20 बटा कितना? 120 गुणे 60। 60 दूनी 20/2 अर्थात 10 kg। यानी मात्रा, चीनी की मात्रा को कितना कम कर दिया जाए? 10 किलो कम कर दिया जाए। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। दूसरा प्रश्न लिखिएगा, एकदम ऐसे हूबहू बोलूंगा, बस वैल्यू बदलूंगा। लिखिएगा, चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। तो बताइए चीनी की खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जाए? चीनी की खपत को कितने केजी कम कर दिया जाए? चीनी की खपत को कितने केजी कम कर दिया जाए जिससे चीनी के कुल खर्च में कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चीनी की खपत 24 किलोग्राम थी। 24 किलोग्राम थी। लगाइएगा। जो लोग प्रश्न पूरा नहीं नोट कर पाए उनको मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा तेजी से बोलूंगा। प्रश्न ये है कि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। तो बताइए चीनी की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए जिससे चीनी के खर्च में कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चीनी की खपत 24 किलोग्राम थी। चीनी की खपत 24 किलोग्राम थी। क्लियर? तब तक हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं 8 किलो। तो जिनका 8 केजी आ रहा है उनका सही है। 8 केजी वाले सही हैं, बाकी सब गलत हैं। देखना, फार्मूले में फीड करना है। इस बार 50 बोला था,
तो आप यहां रखोगे 50 बटा 100, ये 100 प्लस 50, और मूल्य में वृद्धि के पहले कितना था 24, ये हो गया 50 बटा 150 और गुणे 100, 50 तिया सॉरी यह 100 नहीं, मूल्य में वृद्धि के पहले 24 था, और ये 3 अठे 8 kg। ठीक, यानी उसकी खपत को कितने kg कम कर दिया जाए, 8 kg कम कर दिया जाए। नोट करिए, अब हम इसी टॉपिक के जो 2 आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन आप पढ़ रहे थे, अगले टाइप की तरफ चलेंगे। तब तक इसको आप नोट करिए। अगला टाइप हमको टाइप 4 पढ़ना है। चलिए टाइप 4 पर चलते हैं। अब हमें 2 आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन में टाइप 4 पर चलना है। लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो कमेंट करके आंसर बताएंगे। लिखिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाए, उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाए, जिससे आयत के क्षेत्रफल में केवल 10% की वृद्धि हो। आयत के क्षेत्रफल में केवल 10% की वृद्धि हो। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। बोला है यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम कर दिया जाए, जिससे आयत के क्षेत्रफल में केवल 10% की वृद्धि हो। केवल 10% की वृद्धि हो। तो शायद आपको एक फार्मूला पता है, ये प्रतिशत परिवर्तन बराबर, थोड़ा सा मैं उल्टा लिखूंगा इस बार, प्रतिशत परिवर्तन बराबर, जरा बताओ आपको यही पता है क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही पता है क्या। ठीक, तो अब मैं उसी चीज को थोड़ा सा उल्टे क्रम में लिख देता हूं। इसको पहले इधर लिख देता हूं, कहूंगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। क्लियर, ये आपका फार्मूला है, हो गया, यहीं से लगना शुरू होगा। क्लियर। अब देखो, एक को लंबाई मान लो, एक को चौड़ाई, यानी x को लंबाई मान लो, y को चौड़ाई। ये प्रतिशत परिवर्तन ये बताता है कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी हुई, ये वही चीज है। क्लियर। तो अब क्या करोगे, प्रश्न बोला है कि लंबाई को कितना बढ़ाया जाए, 25%। लंबाई को बढ़ाया गया 25%, और बोला है चौड़ाई को कितना कम कर दिया जाए, चौड़ाई को मान लो y कम किया जाए, y% कम कर दोगे। ठीक, और माइनस मत लगाना, अभी हल करने पर माइनस आ जाएगा। ठीक, और प्लस 25y बटा 100। अब ये बताओ, प्रश्न में ये बोला है उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो, तो बोला है 10% का क्या कहोगे, 10% की वृद्धि। तो जितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी बोलेगा यहां लिख देंगे, वृद्धि बोलेगा तो प्लस करके लिखेंगे, कमी बोलेगा तो माइनस करके लिखेंगे। तो बोला है 10% की वृद्धि हो। तो अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके y की वैल्यू निकाल लेना है। ये प्लस 25 से उधर गया तो माइनस 25, तो ये हो गया आपका y प्लस, इसको काट दो, 25 का 25, 25 चौका 100, यानी ये y बटा 4 बचा बराबर 10, और ये प्लस में 25 था, उधर गया माइनस में 25। इसको सॉल्व करोगे, 4 का 4 1 5y बटा 4,
5y/4, 10 से 25 जाएगा, 15 बचेगा माइनस में। क्लियर। y निकालोगे तो y बराबर 4 का गुणा -15 गुणे 4 और 5 का भाग, 5 तिया 15, तो आप कहोगे y बराबर कितना आया -12, और ये माइनस क्या दर्शाता है, कमी, तो कहोगे अतः आयत की चौड़ाई को 12% कम कर दिया जाए। क्या लिखोगे, अतः आयत की चौड़ाई को 12% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। क्लियर। नोट करिए, फिर दूसरा प्रश्न लेकर चलता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। अभी दूसरा प्रश्न फिर मैं समझा के ही बताऊंगा। नोट करिए इसको। हो गया। चलिए लिखिए, लिखिए, इसी टाइप का प्रश्न लिखिएगा। लिखिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम कर दिया जाए, कितने परसेंट कम कर दिया जाए, जिससे आयत के क्षेत्रफल में केवल 20% की वृद्धि हो। आयत के क्षेत्रफल में केवल 20% की वृद्धि हो। अब देखो यहां क्या है, लंबाई को इस बार बढ़ाया गया 40%, लंबाई को बढ़ाया गया कितना 40%, तो लंबाई आप बढ़ा दिए 40%, चौड़ाई को कम करना है, और जिससे उसके क्षेत्रफल में केवल 20% की वृद्धि हो। ये प्लस में 40 है, उधर गया माइनस में 40, इसको सॉल्व करोगे, यह आएगा आपका y + 40y/100 बराबर 20 - 40, और ये इसको सॉल्व करोगे, ये 20 दूना 40, 20 पंजे 100, यही आएगा क्या, तो कहोगे 5 का 5, 5 2 7y, 7y/5, इसको घटाओगे -20। क्लियर। अब आगे सॉल्व करोगे, y निकालोगे, कहोगे y बराबर -20 गुणे 5/7। ठीक, तो 20 पंजे 100 -100/7, इसको निकालोगे, ये 14 सही 2/7% आएगा। यानी उसकी चौड़ाई को कितना कम कर दिया जाए, 14 सही 2/7% कम कर दिया जाए। ठीक। अगला प्रश्न एक नोट करिएगा, तेजी से अगला प्रश्न नोट करिए। लिखिएगा, यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो बताइए चावल की खपत को कितना परसेंट कम कर दिया जाए, कितना परसेंट कम कर दिया जाए, जिससे चावल के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, केवल 10% की वृद्धि हो। अब बोला है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि, और ये y + 20y/100, और उसके खपत में कितने की खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो, केवल 10% की। ये प्लस में उधर गया माइनस में, इसको सॉल्व करोगे, केवल इसको सॉल्व करोगे तो 100 × 1 = 120, 120y/100, ये 10 - 20 बराबर -10, y बराबर
y बराबर 100 का उधर जाएगा गुणा होगा और 120 का भाग होगा। ठीक, 0 0 से खत्म, 4 तिया 12, 4 पचीसा में y बराबर -25/3, सॉल्व करोगे -8 सही 1/3%। ये क्या दर्शाएगा कि उसके मात्रा में 8 से 1/3% की कमी कर दी जाए, जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखो इस कैलकुलेशन को हमने तेजी से कर दिया, आप लोग आराम आराम से अपनी कॉपी पर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, जो लोग पहले से पढ़ रखे हैं वो कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया दो आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन। और मैं होमवर्क बोलता हूं, एक होमवर्क, अभी मैं बोर्ड पर एक होमवर्क लिखता हूं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग हमें पर्सनल व्हाट्सअप करोगे और सलूशन सहित। ठीक, और जितने लोग व्हाट्सअप करेंगे मैं समझ लूंगा उतने लोग पढ़ रहे हैं, बाकी फर्जीवाड़ा है। तो सबको ही मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सवाल जो मैं अभी बोर्ड पर लिखूंगा क्वेश्चन, वो व्हाट्सएप जरूर करेंगे। नोट करिए इसको। देखिए ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। प्रश्न बोला है कि चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने केजी कम कर दिया जाए ताकि खर्च में केवल 12% की वृद्धि हो। खर्च में केवल कितने परसेंट की वृद्धि हो? 12% की वृद्धि हो, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 24 केजी थी। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करता हूं। प्रश्न ये है कि चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने केजी कम कर दिया जाए ताकि खर्च में केवल 12% की वृद्धि हो, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 24 केजी थी। क्लियर? सब कोई इस प्रश्न को सॉल्व करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेगा सॉल्यूशन के साथ। अगर आप मेरे से अच्छे से पढ़ना चाहते तो, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं करोगे तो मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा। क्लियर? अगर आप हमसे अच्छे से पढ़ना चाहते हो, पूरी जानकारी लेना चाहते हो, तो जितना मैं बताऊं कम से कम उतना काम तो कर सकते हो। होमवर्क है, करने में क्या जाता है। क्लियर? इसको आप करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, सबको पता है इसमें, फिर भी लिख देता हूं 70 68 20 82 52। क्लियर? इस पर आप व्हाट्सएप नंबर करिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च करिएगा, वहां जाके ज्वाइन करिएगा। सर्च करिएगा मैथ्स ई क्लासेस, मैथ्स ई क्लासेस। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप पूरा वीडियो देखा करिए अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो। क्लियर? और जो कोई बात हो आप हमें हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर हमें कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ क्या दिक्कत है, पढ़ाने में क्या दिक्कत है, सवाल बताने में क्या दिक्कत है, वो आप हमको मैसेज कर दिया करिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।